मेरा नाम है रवि और रवि अनऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो चल रहा है आजकल, यानी चुनाव प्रचार। और चुनाव प्रचार में बात आती है भाषण की, यानी जो प्रचार करते हैं पार्टियों के नेता, जो स्टार प्रचारक होते हैं, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हैं, जो भाषण देते हैं जनता में, पब्लिक में। और जैसे राहुल गांधी है, वो भी भाषण देते हैं। राहुल गांधी तो वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उन्होंने। और हमारे नरेंद्र मोदी का फर्ज बनता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, लेकिन वो करते हैं नहीं। इंटरव्यू देते हैं, लेकिन इंटरव्यू लगता नहीं कि वो इंटरव्यू है। तो हम भाषण पर बात करेंगे कि आजकल किस तरह के भाषण चल रहे हैं, क्या उनमें बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, वो एक बार कोशिश करते हैं जानने की। तो अ, कल का भाषण है कल का भाषण है नरेंद्र मोदी का। राजस्थान में उन्होंने एक भाषण दिया था, और उस भाषण में उन्होंने क्या बोला कि आपका, मतलब जनता को वो बोल रहे हैं कि आपका, यानी स्त्रियों का जो मंगलसूत्र है वो छीन लिया जाएगा, और जो भी गहने वो छीन लिए जाएंगे। और आपके घर में जो पैसे हैं, जो भी आपके घर में धन है, वो छीन लिया जाएगा। और उन्होंने आगे और भी बोला कि बाजरे का, जो बाजरा अगर रखा हुआ है उसका एक्सरे होगा, और दीवार का भी एक्सरे होगा। ऐसा उन्होंने कहा कि ये होगा, ये कौन करेगा? कांग्रेस वाले। ऐसा उन्होंने बोला है। और जब जब हम बात करते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले ऐसा करेंगे, तो फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस वालों ने ऐसा बोला है? क्या कांग्रेस पार्टी है, चुनाव प्रचार कर रही है और भाषण दे रही है, क्या उन्होंने इस तरह का कोई भाषण दिया है जिस तरह से उन्होंने, उनको ऐसा बोलना पड़ा? देखिए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि स्त्रियों के आभूषण छीन लिए जाएंगे, उनका जो मंगलसूत्र है वो छीन लिया जाएगा, उनके घर पर कार्रवाई होगी, रेड पड़ेगी, और उनके घर में जो भी पैसा है वो मतलब छीन लिया जाएगा किसी भी तरह से। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और एक ये जो कांग्रेस के जो नेता हैं और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, उन्होंने भी ऐसा भाषण में अभी तक कुछ नहीं बोला है कि स्त्रियों का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, और उनके घर पर रेड पड़ेगी। उन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही उनके भाषण में ऐसा कुछ है। तो जब उनके भाषण में ऐसा कुछ है नहीं, तो नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और क्योंकि ये एक झूठ भी है। और जब ये इस तरह की जब भाषा बोलते हैं कि स्त्रियों का जो मंगलसूत्र है वो छीन लिया जाएगा, और आपके घर में रेड पड़ेगी, और रेड पड़ेगी तो आपके घर में जो भी पैसा है, कहीं पर भी, वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपके घर में पैसा है, वो पैसा आपसे छीन लिया जाएगा। छीन लिया जाएगा मतलब कि ज़बरदस्ती छीन लिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो आपसे छीन लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ऐसा बोल रहे हैं कि आपसे छीन लिया जाएगा, ऐसा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। ऐसी उनकी नीतियां हैं। अभी तक जितने भी अभी तक भाषण हुए हैं, और जितना मैनिफेस्टो, जो मैनिफेस्टो उनका निकल के आया कांग्रेस का, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कि किसी का धन छीने कांग्रेस वाले, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि स्त्रियों का मंगलसूत्र वो छीने, उससे उसको छीन करके उसकी वैल्यू खत्म कर दे। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि छीनने का मतलब तो यही है कि उनको छीन लिया, इसका मतलब उनकी वैल्यू खत्म हो गई। और जो धन उनके घर पे है, तो वो भी छीन लिया जाएगा और कहीं पे बांट दिया जाएगा। आगे नरेंद्र मोदी और भी बोलते हैं कि आपका जो धन है वो भी छीन करके बाकी सब में बांट दिया जाएगा। तो इस तरह की भाषा हमारे पीएम जो है मोदी, वो कर रहे हैं। और आगे और क्या है, एक समझने वाली बात है। एक आम आदमी जब इस बात को, इनको समझे ना कि कोई किस तरह से बोल रहा है और किस तरह से उसको बोलना चाहिए, तो इस तरह की जब भाषा होती है और भाषण होता है, उसको अगर आम आदमी और
जो कम पढ़ा लिखा हो वो भी, और जो पढ़ा लिखा हो वो भी, और जो कुछ ज़्यादा पढ़ गया हो वो भी। तो कोई भी आदमी, कोई भी इंसान इस तरह की भाषा को समझ सकता है कि किस तरह से बोली जा रही है और क्यों बोली जा रही है। चलो एक बार इसको समझ लेते हैं। जब इस तरह की भाषा कोई भी सुनता है तो उनके दिमाग में क्या जाता है कि मतलब दूसरी पार्टी वाले ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो हमारे नरेंद्र मोदी पीएम है, उनकी जो इमेज है वो जो हमारा गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया, हमारा मीडिया नहीं, क्योंकि हमारी आम आदमी की तो बात वो करता है ही नहीं, ना ही आम आदमी के जो न्याय है उनके लिए बात करता है। तो 10 सालों तक जो मीडिया है, गोदी मीडिया, जो टीवी मीडिया, मेन फ्रेम मीडिया है, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल लोग स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, ओपन जर्नलिस्ट उनको बोल सकते हैं, तो वो कर रहे हैं। तो उससे अलग, जो कि क्योंकि पहले वो भी उसी मीडिया में थे, वो अच्छी पत्रकारिता कर रहे थे उस टाइम, लेकिन अब 10 साल हो चुके हैं, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब संविधान को खतरा बन चुका है, उसको उसको चोट पहुंची है, लोकतंत्र को चोट पहुंची है। तो उन्होंने वो, क्योंकि चैनल जो है वो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे अडानी हो गए, क्योंकि एनडीटीवी था, उस पर बहुत सारे पत्रकार थे, वो बातें कर रहे थे, अपनी पत्रकारिता कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे अच्छे तरीके से। बाकी दूसरे चैनल भी थे, पत्रकार थे चैनलों पर, वो भी अपना काम कर रहे थे। दोनों मतलब वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, वो अलग तरीके से, कोई सरकार के खिलाफ या फिर उनसे सवाल पूछ रहा था कि कैसे ये हुआ, कैसे ये गलत काम हुआ, कैसे वो सही काम नहीं हुआ, गलत कानून कैसे बना, क्यों आप ये भाषा का यूज़ कर रहे हैं, और वो भाषा का यूज़, इस तरह की भाषा का यूज़ दूसरे वाले नहीं कर रहे, तो आप क्यों कर रहे हैं। तो जब इस तरह की जो न्यूज़ चलती है, जो मेन फ्रेम मीडिया है, टीवी का जो मीडिया है, वो इस तरह की बातें करते हैं, किसी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उसको एकदम स्टार, मतलब उसकी जो इमेज है, उसकी एक एक्टर होता है, कलाकार होता है, हीरो होता है, मेन कलाकार, उस हीरो के उससे भी ऊपर चला दी, उससे भी ऊपर उसकी इमेज को बना दिया कि ये तो हीरो है, देश को तो यही चलाएंगे, और देश को आगे लेकर जाएंगे, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट करेंगे। और ऊपर से अगर हम देखें, थोड़ा बहुत ध्यान से देखें, आम आदमी के हिसाब से थोड़ा अपना दिमाग भी लगाए, आम आदमी भी लगाए, कम पढ़े लिखा हो वो भी लगाए, कि जब ये मीडिया है, जब जो टीवी वाला मीडिया है, क्योंकि टीवी पर अब है ना पत्रकार बचे नहीं है, वो जो कि सरकार से सवाल कर सके, वो कर ही नहीं सकते। वो बल्कि वो मीडिया है ना, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उनको भगवान बना देता है। जब वो मीडिया है, जो वो उस पत्रकार है, वो इस तरह की भाषा करते, इस तरह की भाषा का यूज़ करते हैं, इस तरह के शब्दों का यूज़ करते हैं कि राम है, जो राम ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चुना है कि वही आगे प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। मतलब जब वो मीडिया इस तरह की बातें कर रहा है कि राम ने उनको चुना है, तो फिर लोगों के दिमाग में जाएगा क्या कि मतलब जब राम ने उनको चुन लिया तो हम भी उनको चुने, तो लोगों के दिमाग में तो यही जाएगा। तो जब लोगों के दिमाग में ये जा रहा है तो लोग उनको देख रहे हैं उन चैनलों को, और वो चैनल दिमाग में कुछ ऐसा भर रहे हैं आपके जनता के और हमारे भी। अगर उनको हर रोज़ देखे, 1 महीने तक भी देख ले, तो हमारा दिमाग है ना, वो हम जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, क्योंकि अब तो इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले भी वो ऐसा ही करते थे, इलेक्शन के टाइम भी जब 2-3 महीने पहले भी ऐसा कर रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी है वो भगवान है, वो विष्णु का अवतार है। उन जब उनकी मतलब उन्होंने मंदिर का जो मंदिर का अनावरण किया था, इनॉग्रेशन किया था, इनॉग्रेशन, तो उस समय उनकी जो छवि थी, मतलब उनकी जो इमेज थी, जो एक मतलब उद्घाटन जब किया था, तो उस समय एक इमेज बनाई गई थी कि एक कैमरा इधर रखा जाएगा, एक कैमरा उधर, तीसरा कैमरा बीच में होगा, और एक पीछे होगा, एक ऊपर होगा। इतने सारे जब कैमरे होते हैं ना, तो इस तरह इतने सारे कैमरे तभी हो सकते हैं जब कोई बड़ा स्टार
बॉलीवुड का या फिर हॉलीवुड का, आप बॉलीवुड को छोड़ दीजिए, आप हॉलीवुड की बात कीजिए। हॉलीवुड का जब बड़ा इतना बड़ा स्टार हो, उसके साथ उसके आगे पीछे इतने सारे कैमरे घूमते हो, न्यूज़ के लिए नहीं, न्यूज़ आप न्यूज़ को छोड़ दीजिए, न्यूज़ के लिए नहीं, उसको मतलब एक फ़िल्म बनाने के लिए कि हम इस तरह की फ़िल्म बना रहे हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी है, वो भगवान है। उनको भगवान मान करके हम उनकी फ़िल्म बना रहे हैं और वो राम को ला रहे हैं। तो अगर वो राम को ला रहे हैं तो इसका मतलब राम ने उनको चुना है। तो अगर राम ने उनको चुना है तो हम भी उनको चुने, यानी हम उनको वोट दें, उनको वोट डालें। और तो राम ने उनको चुन लिया तो हम भी उनको चुन लेंगे। लेकिन 10 साल तक जिन्होंने राम को चुना है, अब चुना है, उन्होंने 10 साल तक किया क्या है? काला धन वापस आया देश में? नहीं आया। और बल्कि जो धन था वो वापस चला भी गया। जो इनकम टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स था, 5,000 का 5,000 करोड़ का जो टैक्स था, वो तो उन्होंने लिया नहीं। उसके बदले में पैसे ले लिए, अपनी पार्टी में पैसे ले लिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू चंदा ले लिया, डोनेशन ले लिया। और डोनेशन लेने के बाद वो जो टैक्स था, जो हमारी जीडीपी है, हमारी जो इनकम है, आय है, देश की जो इनकम है, आय है, उसका हिस्सा बन सकता था 5,000 करोड़, वो लिया ही नहीं। और 10 करोड़, 20 करोड़ या फिर 5 करोड़ उन कंपनियों से ले लिया। टैक्स देना था सरकार को, और वो सरकार को दिया नहीं उन्होंने टैक्स। यानी 5,000 करोड़ था, वो देश का पैसा था, वो देश का पैसा उस कंपनी के पास रह गया। और उस कंपनी से हमने 10-20 करोड़ ले लिए। 10-20 करोड़ 5,000 करोड़ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी है, उन्होंने 10 साल तक ऐसा काम किया है। आप बहुत से केस उठाकर देख लीजिए, क्या किया उन्होंने। यूपी में इतने सारे केस हुए, कहीं पर उन्नाव में हुआ, कहीं पर ब्रिजभूषण का मामला आ गया, और हाथरस का मामला आ गया, अभी रिसेंटली रामपुर का मामला आ गया। क्योंकि जब कहीं पे किसी की मौत होती है, वो भी पुलिस के हाथों, तो पहली बात तो वो जो स्टेट है, जो राज्य है, उस राज्य का जो सीएम होता है, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री, वो जिम्मेदार होता है कि उसके राज्य में ऐसा हो कैसे गया कि किसी को गोली मार दी। और गोली मार दी तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिन्होंने मारी है, पुलिस ने मारी है, तो ये और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, मुख्यमंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई, तो ये मामला बनता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि उसके राज में ऐसा हो कैसे रहा जब वो राम के अवतार हैं। जब वो राम के अवतार न्याय नहीं दे रहे, तो वो हमें न्याय कैसे देंगे बाकी लोगों को, जब उनको न्याय नहीं दे रहे। और राम ने उन्हें कैसे चुन लिया भाई? राम ने हमें दर्शन दिए थे कि पूरी जनता को दर्शन दे दिए और बोल दिया कि हमने उनको चुना है, आप भी उनको चुनिए। तो क्या इस तरह से आगे लोकतंत्र चलेगा? ये अभी तक जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के भाषण पर ही बात कर रहे हैं कि वो पहले किस तरह का भाषण दिया करते थे और अब किस तरह का भाषण दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। समझ में आ गया होगा कि हम मतलब समझ भी रहे हैं कि किस तरह से जो मीडिया है, जो टीवी का मीडिया है, उन्होंने उनको स्टार प्रचारक बनाया। स्टार प्रचारक बनाने के बाद मतलब उसको पूरा स्टार बना दिया। राम का जो भक्त है या फिर राम का अवतार है वो बता दिया, विष्णु का अवतार भी बता दिया। और ये अवतार बताने के बाद, बनाने के बाद, तो जब किसी को इस तरह का अवतार बना दिया जाता है ना, तो एक आम आदमी भी समझ सकता है, कोई भी आम आदमी, किसी को भी बना दिया जाए, ऐसा अवतार बता दिया जाए और लोग मानने भी लग जाए, तो उस समय ना वो आदमी कुछ भी बोल सकता है माइक पर खड़ा होकर के, माइक पर, स्टेज पर खड़ा होकर के माइक पर कुछ भी बोल सकता है। गलत भी बोल सकता है, गलत शब्द भी बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने गलत शब्दों का उच्चारण, मतलब उन्होंने एक मंत्र में प्रयोग किया है, गलत शब्द का उच्चारण किया उन्होंने। तो अभी तक जब हम बात कर रहे थे, हम प्रधानमंत्री मोदी जो है उनके भाषण पर ही बात कर रहे थे कि कैसे वो इस तरह का भाषण यूज कर रहे हैं। और इसको हम हेट स्पीच बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जब भाषण सुनते हैं कोई, तो एक नफरत आ जाती है आम आदमी के दिमाग में कि विरोधी वाले पार्टी है, जो जो विपक्ष में है, जो भी पार्टी के लोग,
वो इस तरह के जो वो नीतियाँ ला रहे हैं, तो इसका मतलब तो वही बात है, लोगों के दिमाग में गुस्सा ही होगा। अगर लोगों के दिमाग में गुस्सा होगा तो वोट क्यों देंगे वो उनको? तो इस तरह की जो भाषा है, इस तरह के भाषण है जो वो यूज करे जा रहे हैं। तो फिर ये इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो ये कर क्या रहा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि हम एकदम फ्री और फेयर इलेक्शन कराएंगे। मतलब इसमें कोई भी किसी का कोई पक्ष नहीं होगा, हम किसी के पक्ष में काम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के कहने का मतलब ये है कि हम किसी की तरफ से बात नहीं करेंगे, ना ही किसी एक तरफ हम बात करेंगे, ना किसी एक तरफ को बचाएंगे, और दूसरे तरफ जो लोग हैं उनको हम नहीं बचाएंगे। ऐसी बात उन्होंने बात की थी कि हम एकदम सबकी बात करेंगे, निष्पक्ष चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे, उन्होंने ये भी बोला था कि चुनाव होंगे। अभी तक जब नरेंद्र मोदी ने ऐसा बोला, एक तो ये होगी हेट स्पीच, कि लोगों के दिमाग में गुस्सा पैदा करना दूसरी पार्टी के खिलाफ झूठ बोल करके, एक तो झूठ बोल करके और एक गलत भाषण का यूज करके, तो ये तो होगी नफरत की भाषा। और दूसरी होगी कि झूठ बोलना, कि दूसरी पार्टी वालों ने ऐसा कुछ बोला नहीं, उनके किसी नेता ने ऐसा कुछ बोला नहीं, और तो फिर भी वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन पर लोग विश्वास कर लेते हैं। तो इसका मतलब उनका बोला गया मायने रखता है। अगर मायने रखता है और वो झूठ बोल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन आवाज़ क्यों, मतलब इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि अब एक्शन नहीं लेगा तो अगर वो बन गए अगले 5 साल के लिए, बीजेपी आ गई इस तरह से झूठ बोल करके और गलत तरीका यूज करके, तो आगे जब 5 साल के बाद के जो इलेक्शन होंगे, क्या वो इलेक्शन होंगे? सच में इलेक्शन होंगे? क्योंकि सूरत में क्योंकि सूरत में इलेक्शन हुआ ही नहीं। सूरत में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे अनिल कुंभानी, वो आए नहीं। जब वो आए नहीं तो उनका इलेक्शन हुआ ही नहीं, और उनके जो चार समर्थक थे जो उनके पक्ष में वोट डाल सकते थे, मतलब उनके समर्थक थे, उनको उनका समर्थन करते थे, वो आए नहीं। जब वो आए नहीं तो उम्मीदवार थे बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो जीत गए। और वो जीत कैसे गए? क्योंकि इलेक्शन वहाँ पे हुआ नहीं, क्योंकि वो तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो तो आए नहीं, क्योंकि उनका कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गए वो, कहाँ नहीं आए। और जो उसके 4 समर्थक थे उन्होंने मनाही कर दिया कि हमारे साइन है ही नहीं, उन्होंने जब साइन किए थे समर्थन के देते समय। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो खड़ा होता है, या तो वो आता ही नहीं, आता है तो उसके जो समर्थक है वो भी नहीं आते। पहली बात तो वही नहीं आता, आया नहीं, उसके समर्थक थे वो भी नहीं आए। और तीसरी बात जो विपक्ष में और दूसरी पार्टी के नेता थे वो खड़े थे, उन्होंने और भी वो अपने जो नाम है वो भी वापस ले लिए इलेक्शन से, कि हम इलेक्शन नहीं लड़, मतलब जब 8 उम्मीदवार उससे अलग और थे उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए, और नाम वापस लेने के बाद तो चुनाव हुआ ही नहीं, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे जो सोच रहे थे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और हम वोट डालेंगे, वो वोट डाल ही नहीं पाए, तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। इसको हम इलेक्शन बोल नहीं सकते। और जब इलेक्शन नहीं बोल सकते हम इसको, और फिर हम नरेंद्र मोदी का जो भाषण है उस पर आएंगे, कि वो जब ऐसा यूज कर रहे हैं भाषण, इस तरह का भाषण का यूज कर रहे हैं और लोगों में भय पैदा कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के झूठ बोल करके, तो ये हेट स्पीच है। मतलब दूसरे के अंदर घृणा पैदा करना, नफरत पैदा करना किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ। जो आम मुद्दे हैं, एजुकेशन के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उस पर वो बात करते नहीं। और जब बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो उनका डेवलपमेंट हमें दिख ही जाता है, कहीं पे पुल दिख जाता है, कहीं पे विस्टा प्रोजेक्ट दिख जाता है, ये नया संसद भवन। क्योंकि पुराने में क्या प्रॉब्लम थी, उसमें कोई दरार आ गई थी क्या? नहीं आई। अगर आ गई होती तो वो ठीक है, उससे अच्छा बना देते, उसमें तो इतनी सारी कमियां हैं नया जो बनाया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि आगे इलेक्शन होंगे ही नहीं इलेक्शन। दूसरी पार्टी के उम्मीदवार वही नहीं आएंगे तो उनके समर्थक नहीं पाएंगे, और दूसरी जो और उम्मीदवार है वो अपना नाम वापस ले लेंगे। जब इस तरह के जब इलेक्शन की बात करते हैं हम कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, और
जो आम जनता है वो सोच रही थी कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वोट डालेंगे, वो वोट डाल ही नहीं पाएंगे। जब वोट डाल ही नहीं पाएंगे वो, इसी को हम बोलते हैं तानाशाही। जब हम तानाशाही की बात करते हैं तो हम जो दूसरे देश है ना जहाँ पे तानाशाही है, इस टाइम जो तानाशाह है, जैसे उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है, उसकी बात करते हैं, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं? नहीं होते। दूसरी पार्टी के उम्मीदवार खड़े ही नहीं होते, खड़े होने की हिम्मत है ही नहीं, क्योंकि उन वहाँ का जो तानाशाह है ना, जो किम जोंग उंग है, किम जोन उंग है, वो अपने आप को ना भगवान बताता है, अपने आप को भगवान बताता है कि मैं ही भगवान हूँ, आप मेरे को ही पूजो, और कोई भगवान है ही नहीं। क्योंकि अगर और किसी को पूजोगे तो वो मतलब वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो जो भी नहीं पूछते उनको बंदी बना लेंगे, उनको जेल में डाल देंगे, उनको मार भी सकते हैं वो, अगर उन्होंने कोई गलती कर दी। वहाँ पे तो घरों के लोगों के घरों में रेडियो बजता रहता है, ताकि कोई भी जानकारी देनी हो उसी टाइम उनको सुनना ही पड़ेगा। अगर उनको उन्होंने नहीं सुना, अगर किसी तरह की जानकारी दी गई तो फिर से वो कार्रवाई होगी। वहाँ मतलब के लोग सोने तक को डरते हैं कि सोएं तो कब सोएं। तो ये तानाशाही है। और इलेक्शन तो वहाँ होते ही नहीं, उनको भगवान मान लिया जाता है। वहाँ के न्यूज़ चैनल में भी सिर्फ उनकी ही न्यूज़ दिखाते हैं। उन वहाँ के जो तानाशाह है, उत्तर कोरिया के तानाशाह है, किम जोन उंग है, उनकी ही न्यूज़ दिखाते हैं वो, सिर्फ उनकी। उन्होंने कुछ गलत कानून बना भी दिया है, गलत कानून ले भी आए, उनको भी वो गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि न्यूज़ चैनल भी तो उनके कब्जे में है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया गलत उनके खिलाफ, तो उस न्यूज़ चैनल को ही बंद करवा देंगे और उनको सज़ा भी दिलवा देंगे। जब उन्होंने अपने चाचा को नहीं छोड़ा, किम जोन उन ने, जो आर्मी में थे, तो आम आदमी को तो क्या बख्शेंगे। तो ये जो हमारा देश है ना, लोकतंत्र है, ये भी कुछ ऐसा ही बनने जा रहा है। जब अखबार है जो, और मीडिया है दूसरा, वो भी 2047 तक सिर्फ बीजेपी ही रहेगी, इस तरह की हेडलाइन छापता है, तो हम बोल सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि इस देश में तानाशाही आने वाली है। आप समझ लो अभी इस बात को, नहीं समझोगे तो 5 साल बाद समझने के लिए आपके पास ना तो समय रहेगा, ना ही इतना दिमाग रहेगा। क्योंकि मीडिया है, और कल को कोई ऐसा कानून ले आएंगे कि जो यूट्यूब पर बोल रहे हैं वो भी नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि ऐसा कानून लाने की एक बार कोशिश कर चुके हैं। जनवरी में ऐसा कानून लाने की कोशिश इन्होंने की थी कि जो यूट्यूब पर भी सरकार के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसका चैनल बंद करवा देंगे, उसको जेल में भी डाल देंगे, और उसका जो कैमरा और ट्राइपॉड स्टैंड और मेज़ वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह, सब कुछ उठा के ले जाएंगे। मतलब कोई बताने वाला बचेगा ही नहीं कि सरकार गलत कर रही है, उससे सवाल पूछने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है जो, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है, सवाल ही नहीं पूछ सकते। वैसे ही अगर कोई उनको उनके नीतियों के बारे में गलत बोल दे, अगर उन्होंने गलत नीतियाँ बनाई हैं, उनकी गलत नीतियों को बता दे, तो वैसे ही वो गुस्सा हो जाते हैं, किसी का चैनल बंद कर दिया जाता है, ट्विटर के पोस्ट है जो वो हटा दिए जाते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड है जो, जिसके थ्रू उन्होंने ब्लैक मनी है जो 500 करोड़ का जो चंदा है किसी किसी कंपनी से लिया है, वो काला धन है, उसको एक भ्रष्टाचार ही बोलते हैं, भ्रष्टाचार बोलते हैं, काला धन है। तो वो काला धन फिर से लाने की बात कर रहे हैं कि हम फिर से कमाएंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड है जो, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया भाई, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसका मतलब, और फिर अब जब ये बीजेपी वाले जो नेता हैं, ये फिर से बोल रहे हैं कि हम तो दोबारा से इलेक्ट्रल बॉन्ड लाएंगे, थोड़ा सुधार करके लाएंगे। आप समझिए, थोड़ा इस बात को गौर से समझिए कि इससे पहले 10 साल तक जो भी कुछ हुआ, इतने सारे उल्टे सीधे कानून आए, तो जब ये सरकार बन जाएगी तो इसके बाद 5 साल के लिए कोई बोलने वाला बचेगा क्या यूट्यूब पर भी? अगर कोई बोलने वाला नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही उल्टे सीधे कानून आएंगे और आम जनता वो गुलाम बन जाएगी। और किम जोंग उन है, तो पता नहीं आगे हम मोदी उन ना बुलाने लग जाएं, क्योंकि उत्तर कोरिया में जो मीडिया है, मेन फ्रेम मीडिया है, टीवी मीडिया है, वो भी दूसरी, क्योंकि वहाँ पे तो कोई पार्टी बची ही नहीं, और ये मीडिया वाले तो बोल ही रहे हैं, विपक्ष तो है ही नहीं कहीं पे, विपक्ष है तो कमज़ोर है, और
मतलब मीडिया वाले बोल रहे हैं, लेकिन कमज़ोर है नहीं वो, अभी मजबूत है, वो मजबूती से आ रहा है। और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है, वो तो कार्रवाई से डर रहे हैं कहीं उन पर, क्योंकि दूसरी सरकार आई, इन्होंने इतने सारे उल्टे सीधे काम किए हैं, इतने उल्टे सीधे कानून लाए हैं, इतना भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो नोटबंदी के थ्रू हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू हो, या फिर कोई किसी को बिना किसी मतलब बिना किसी धारा के, बिना किसी पक्के सबूत के, ठोस सबूत के, उन्होंने किसी को जेल के अंदर रखा हो 2 साल तक, 3 साल तक, किसी नेता को भी जेल में रखा हो। इतने गलत कानून है और इतने गलत सारे जो काम उन्होंने किए हैं, गलत कानून लाए हैं, वो काम किया उन्होंने। तो वो अगर उनकी सरकार गई, बीजेपी की सरकार गई इस बार, तो पीएम मोदी है जो, उन पर कार्यवाही हो सकती है, हो सकती है नहीं, होगी, बिल्कुल होगी, और वो जेल के अंदर जाएंगे। इसलिए वो डर रहे हैं, और डर कर इस तरह के भाषण का यूज कर रहे हैं कि विपक्ष वाले तो आपके घर में घुसेंगे और आपको आपके जो धन है, आपके धन को उठाकर ले जाएंगे, छीन ले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।